दोस्तों, आज दुनिया भर की ट्रेड यूएस डॉलर में हो रही है। 1947 में $1 बराबर था ₹1 की, लेकिन आज इंडियन करेंसी में $1 बराबर है 76 रुपीज़ के और पाकिस्तान में 279 रुपीज़ का। ये कंट्रीज़ बाकी करेंसी में ट्रेड क्यों नहीं करते और ये कौन बैठकर डिसाइड कर रहा है? अगर कोई डिसाइड कर भी रहा है तो हम क्यों मान रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब आज मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आखिर ये पैसा क्या है? अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस टाइम पर लोग कुछ गुड्स देकर काम करवाते थे। मसलन आटा देकर कोई काम करवा लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया जो ख़राब ना हों और इनकी वैल्यू ज़्यादा हो, जैसा कि गोल्ड। लेकिन फिर एक टाइम पर आकर गोल्ड के साथ ट्रैवल करना, गोल्ड में मिलावट होना और इसकी सिक्योरिटी ना होना ज़्यादा मुश्किल था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जहां पर आपको गोल्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट को एक गोल्ड डिपॉजिट करने के लिए उसके साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट टेक केयर करेगी आपके गोल्ड की और इसके बदले में आपको एक प्रॉमिस नोट मिलेगा। फिर उसी नोट की बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको गोल्ड लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलकर ये जो प्रॉमिस नोट था यही जाकर पेपर मनी में कन्वर्ट हो गया। अब ये तो कंट्री के अंदर ट्रेड करना हो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना हो तो उस सिलसिले में क्या होगा? अगर यूएस और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज़ पर ट्रेड होगा? क्योंकि पैसा तब पैसा बनता है जब उस पर एक्सेप्टेंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएस से हम कोई ट्रेड करते हैं तो वो हमारी करेंसी को क्यों मानेंगे, और अगर यूएस हमसे कोई ट्रेड करे तो हम उनकी करेंसी को क्यों मानेंगे? उस टाइम पर हर कंट्री के साथ यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर कंट्री को यकीन हो। अब मान लो आप यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर्स ले आए और आपको रशिया से ट्रेड करनी है और अब रशिया यूएस डॉलर नहीं मान रहा। अब इस केस में ये हुआ कि यूएस डॉलर तो यूएस से ही ट्रेड करने के लिए काम आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर सबको यकीन हो। लेकिन उस टाइम पर एक चीज़ कॉमन थी कि हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन गोल्ड को ट्रेड के लिए ले जाना मुश्किल काम था। इसी चीज़ का सलूशन निकालने के लिए लाया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड। उसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर लिया गया। अब ये अटैच का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान के पास 1 ग्राम गोल्ड है तो उसकी 20 रुपीज़ प्राइस है। अब अगर कोई 20 रुपये लाएगा तो उसे गोल्ड मिलेगा। इस तरह यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम की कीमत है $2 और इस तरह ऑटोमेटिकली $2 बराबर हो गए 20 रुपये के। अब हमें $1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो जाएगी 10 रुपये के बराबर। इसलिए ये रूल भी बनाया गया कि एक कंट्री इतना ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है। अब आखिर डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा तादाद में हथियार ख़रीदने पड़े और इतने बड़ी क्राइसिस हुए कि सारी कंट्रीज़ अपने गोल्ड के बेसिस पर हथियार ख़रीदने लगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड यूएस के पास चला गया, क्योंकि यूएस मेन एक्सपोर्टर था हथियारों का। और जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो कंट्रीज़ इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुज़र रही थी और वहीं यूएस के पास काफ़ी गोल्ड भी था, इसलिए उन्होंने डॉलर की वैल्यू भी बढ़ाना शुरू कर दी और इस तरह डॉलर आने वाले पूरी दुनिया पर राज करने लगा। और देखते ही देखते डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग होने लगा कि कोई भी इसके मुकाबले में करेंसी न ठहर पाई। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।